महाराष्ट्र में क्या अगले 24 घंटे में नई सरकार बनेगी, या फिर यह सियासी ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर फ्लोर टेस्ट में कुछ बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या महाराष्ट्र में अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो बड़ा खेला होगा? क्या शिंदे को बागी विधायकों पर भरोसा नहीं है? शिंदे को इस बात का डर है कि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो कुछ विधायक उद्धव गुट में लौट सकते हैं, या फिर शिंदे के कैंप में उद्धव का खबरी भी मौजूद है जो उद्धव ठाकरे को पल पल की जानकारी दे रहा है। आज इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि आज क्या क्या हुआ है, फिर सवालों पर आएंगे। सियासी उथल पुथल के बीच आज एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में अपने गुट के विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद शिंदे फुल कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया के सामने आए, बोले कि जल्दी मुंबई जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। उधर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर फडणवीस सियासी मंथन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को चिट्ठी लिख दी, और सिर्फ चिट्ठी नहीं लिखी, भावुक अपील की। पहले आपको सुनाते हैं आज शिंदे ने क्या कहा, फिर आऊंगा चिट्ठी पर भी। कोई भी शंका की बात नहीं है। जैसे ही हमारा अगला जो प्रोग्राम है उसके बारे में आप लोग आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल सरकार कैसे बनाएंगे? लवकरच कधी 2-3 दिवसात आता आज उद्या कधी मुंबईला जाणार आहोत, आम्ही सगळे जाणार आहोत। त्याच्यामध्ये काही काळजी करण्याची आवश्यकता नाही। शिंदे कह रहे हैं हम ही असली शिवसेना है, हम जल्दी मुंबई लौटेंगे। लेकिन सवाल है कब लौटेंगे भाई, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? शिंदे गुट का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 40 विधायक हैं। शिंदे गुट और बीजेपी मिलकर सरकार बनाते हैं तो आंकड़ा 162 तक पहुंच जाता है। उद्धव गुट के पास 15 विधायक हैं, लेकिन उद्धव गुट का दावा है कि उनके विधायकों को गुवाहाटी में किडनैप करके रखा गया है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मुंबई लौटने पर करीब 20 विधायक उनके साथ आ जाएंगे। दोनों पक्ष के अपने दावे हैं, सबके पास बहुमत है कहने को। अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो फिर फ्लोर टेस्ट में देरी क्यों? क्या नंबर पर किसी को भरोसा नहीं है? इसके लिए हम कुछ सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, या देश जानना चाहता है। जैसे अगर विधायक किडनैप हैं तो उद्धव खुद बहुमत साबित करने की बात क्यों नहीं कहते? अगर नंबर है तो बोलिए हम ठीक है, फ्लोर टेस्ट बुलाइए, विधानसभा का सत्र बुलाइए, फ्लोर टेस्ट होगा। उद्धव ठाकरे एक बार भी फ्लोर टेस्ट की बात नहीं कर रहे। सूत्र तो ये कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट अगर हुआ तो हो सकता है कि शिवसेना सुप्रीम कोर्ट चली जाए। तो फिर नंबर है, विश्वास है, तो इसकी बात कहां से आती है? वहीं शिंदे गुट के पास अगर पूरे नंबर हैं तो फिर फ्लोर टेस्ट के लिए क्यों नहीं कह रहे? वो आएंगे आएंगे आएंगे। अरे भाई, आप कहते हो कि रोज एक उठता है हमारे पास आ जाता है, रोज 2 उठते हैं हमारे पास आ जाते हैं, आप खुद उठ के चले जाओ। अब तो कईयों को सुरक्षा मिली हुई है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई सुरक्षा देनी है इनको, तो फिर किस बात की दिक्कत है? अभी आप मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हो, किस बात का इंतजार कर रहे हो? कॉन्फिडेंस लेवल दिखाने के लिए अलग है और अंदर बात कुछ और है क्या? अगर बीजेपी को नंबर पर भरोसा है तो फिर वो वेट एंड वॉच की भूमिका में क्यों है? आप तो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं जिसके पास 106 विधायक है, और अगर आपको लगता है सरकार अल्पमत में आ गई है तो 10 दिन से आप क्या देख रहे हो? आप बोलो विधानसभा का सत्र बुलाइए और करिए फ्लोर टेस्ट। बीजेपी भी कह रही है हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अगर वाकई सबको पता है सरकार गिर गई है तो फिर फ्लोर टेस्ट की बात बीजेपी भी क्यों नहीं करती? इस बीच उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेल दिया। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को बकायदा चिट्ठी लिख दी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों से आप गुवाहाटी में फंसे हुए हैं, हर दिन आपके बारे में नई जानकारी मिल रही है। अब जानकारी कौन दे रहा है? उद्धव ठाकरे के कुछ लोग वहां हैं। इसको जो कह रहे हैं लोग, कुछ बातें ऐसी हवा में उड़ रही हैं, क्या वो सच है? वो ये भी लिखते हैं चिट्ठी में कि आप में से कुछ लोग मेरे संपर्क में भी हैं। क्या उद्धव ठाकरे माइंड गेम खेल रहे हैं या उनका खबरी वहां पर है? आप अब भी शिवसेना में हैं, वो ये भी कहते हैं। अभी तक तो आप चाह रहे थे कि 16 विधायकों को अयोग्य कर दीजिए, अब कह रहे हैं आप सब शिवसेना में हैं। आप लोगों के परिवार वालों ने भी मुझसे संपर्क किया है और बात की है। मैं शिवसेना परिवार के प्रमुख के तौर पर आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं और अपने दिल से आपसे ये बात कह रहा हूं कि कंफ्यूजन से बाहर आइए। इससे बाहर आने का कुछ ना कुछ रास्ता जरूर होगा। आप किसी साजिश का शिकार न बने। जो सम्मान आपको शिवसेना में मिला है वो कहीं नहीं मिलेगा। शिवसेना पार्टी के प्रमुख और परिवार के मुखिया होने के कारण मैं आप लोगों के लिए चिंतित हूं। उद्धव के इस लेटर के मायने क्या है? क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया है और सोच रहे हैं कि शायद आखिर में ये लेटर काम कर जाए, ये
भावनात्मक शब्द काम कर जाएं, या फिर शिंदे कैंप में उद्धव का खबरी है जो शिंदे गुट की जानकारी उद्धव तक पहुंचा रहा है, जैसा वो चिट्ठी में लिख रहे हैं। वो खबरी शिंदे कैंप में पूरा माहौल बता रहा है और उद्धव ठाकरे इसी आधार पर बागी विधायकों को भावुक अपील कर रहे हैं। इस बीच आज राज्यपाल ने उद्धव सरकार से 22, 23 और 24 जून को लिए फैसले की भी पूरी रिपोर्ट मांगी। खबरों के मुताबिक करीब 1000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव 3 दिन में पास कर दिए गए। क्या उद्धव ठाकरे जो ये चिट्ठी लिख रहे हैं, क्या आप में से कुछ लोग मेरे संपर्क में हैं और सारी बातें जो अभी मैंने पढ़कर बताई, क्या उद्धव ठाकरे एक आखिरी दांव चल रहे हैं, या संभव है कि उनका कोई खबरी, उनका करीबी यहां से 2-2, 3-3 लोग रोज जा रहे हैं, हो सकता है कोई इसीलिए भेजा जा रहा हो कि वहां जाओ, जरा देखो माहौल क्या है और थोड़ा ब्रेन वॉश भी करो, उसकी कहानी है। क्या आपको लग रहा है ट्विस्ट आने वाला है क्या फ्लोर टेस्ट में? नहीं, देखिए, ये तो संभव हो सकता है, ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि कुछ लोग हों जिनको यहाँ से भेजा गया हो, लेकिन वो बहुत कुछ लोग हो सकते हैं, मतलब बहुत थोड़ी संख्या हो सकती है, 2-4 लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन उद्धव की जो ताज़ा चिट्ठी है, ये माइंड गेम है, ये साइकोलॉजिकल वॉर जो लगातार लड़ रहे हैं, जो एक समय में उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली थी, अब वो इस तरह से दिख रहे हैं कि जैसे देखिए हम आपको बुला रहे हैं, हम आपकी बड़ी कद्र करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन इस सब का समय निकल गया। और उद्धव ठाकरे ये जिसके भी कहने पर अब ये कर रहे हैं, अब शायद रणनीतिक तौर पर वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से हताश निराश एक शिवसेना प्रमुख दिखेगा तो जो शिवसैनिक हो सकता है आने की इच्छा भी रखते होंगे वो नहीं आएंगे। और दूसरी जो बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उसने अब अपनी तैयारी तेज कर दी है। और मैं ये कहूंगा, आप कह रहे थे कौन डर रहा है, उद्धव या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी सतर्क है, उद्धव डर रहे हैं, तो दोनों के डर में जो शब्द हैं सतर्क होना और डरना। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है और अगर ये है कि भाई 40 के 40 विधायक उधर चले गए दिख रहा है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी जिसके पास 106 विधायक हैं उसको बोलना चाहिए कि भाई विधानसभा का सत्र बुलाइए और यहां पर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। बोल कौन रहा है? एक ऐसी पार्टी जिसके 2 विधायक हैं, वो कह रही है भाई आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी 2 विधायक से तो आएगा नहीं, उसमें बीजेपी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी उसको। तो बीजेपी अगर सपोर्ट कर सकती है विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, तो खुद क्यों नहीं ला रही है अगर वो कॉन्फिडेंट है कि सरकार गिर सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि आज के बाद आपको उसी तरफ जाती हुई चीजें दिखेंगी। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने कल ये कह दिया तो उसी वक्त तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अब अविश्वास प्रस्ताव की ही तरफ जा रही है, क्योंकि मूल मुद्दा क्या है, चेयर पर जो बैठा है वो आखिरी फैसला ले लेगा, तो आप फिर न्यायालय जाते रहिएगा, फैसला होता रहेगा, सरकार बनती गिरती रहेगी। मूल मुद्दा था कि डिप्टी स्पीकर का जो चेयर है वो चूंकि डाउट में है, उस पर संदेह आ गया है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब चाहेगी कि वो संदेह जो खड़ा हुआ है उसका वो लाभ ले, राज्यपाल से कहे कि आप बुलाइए और अविश्वास मत जो है वो पेश करेगी और उस पर वोटिंग कराए। चूंकि 11 जुलाई शाम 5:30 बजे तक ये लोग वहां अयोग्य नहीं घोषित किए जा सकते, तो अब उसके पीछे क्या होगा कि फिर शिवसेना भागेगी और सर्वोच्च न्यायालय से कहेगी कि देखिए हम यही आशंका जता रहे थे, लेकिन नंबर जो होगा उसकी क्लैरिटी जरूर आ जाएगी और वो होती हुई दिख रही है। राघव अवस्थी जी, जो अभी कोर्ट की स्थिति है उसमें कहीं से फ्लोर टेस्ट की मनाही तो नहीं है, फ्लोर टेस्ट में कोई अड़ंगा तो नहीं है, फ्लोर टेस्ट हो सकता है, और अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो वो किसके नेतृत्व में होगा? नहीं, जहां तक फ्लोर टेस्ट का सवाल है तो वो तो होगा ही होगा। जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा, अब मुद्दा यह है कि कौन प्रिसाइड करेगा फ्लोर टेस्ट के ऊपर, क्योंकि इस बात को तो मतलब बिल्कुल क्लैरिटी है कि जो डिप्टी स्पीकर है उसके पास जो है हाउस के जो सदस्य, जो सदन के सदस्य हैं, उनका विश्वास नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा एक चीज और थी जो चिट्ठी को लेके थी, वो थोड़ा राजनीतिक मसला है, उस पर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मुझे जो समझ में आता है कि जो शिवसेना के विधायक है उनको ये लगता है कि मुख्यमंत्री पद तो उद्धव ठाकरे को मिल गया, लेकिन बाकी विधायक दल को कोई मंत्री पद नहीं मिले, मंत्री पद कांग्रेस और एनसीपी जो चुनाव में हारे हुए हैं उनको दे दिए गए। तो इस स्थिति में मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसा उद्धव ठाकरे जो है उन विधायकों को दे सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में वो विधायक नहीं पा सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।